हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि कंटिन्यू चल रहा है उसी में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जो अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस देखी हुई थी हमने, उसी रिएक्शन में आपने देखा हुआ था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। उसी से रिलेटेड जो टॉपिक यहाँ पे लिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। मतलब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती हैं, जिसमें कि अपन ने क्या जो देखा हुआ था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस टाइप की जो एवरीडे लाइफ में जो रिएक्शन होती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उनको क्या कहा जाता है ना। और या वो फिनोमेना जिसमें जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं, उन फिनोमेना को क्या कहा जाता है, वही आज अपन यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये है कोरोजन, है ना। कोरोजन मतलब होता है कि जनरली कोई भी मेटल जो होगा, है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डीके होने लगता है। मतलब उसमें धीरे धीरे खत्म होने लगता है वो, है ना, या उसको बोलते हैं हिंदी में ज़्यादा क्षति होने लगती है उस मेटल की। और वो जनरली जो मेटल होता है वो आयरन की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर कोरोजन को उससे अपन ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि व्हाट इज कोरोजन, मतलब कोरोजन होता क्या है। द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली इटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब ये इस टाइप का फिनोमिना होता है जिसमें मेटल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। किसकी वजह से, जो उसमें रिएक्शन होती है, किसकी रिएक्शन होती है, एयर की रिएक्शन हो सकती है, वाटर की रिएक्शन हो सकती है, और केमिकल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ में मेटल जो है रिएक्ट करके क्या होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन, है ना। एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, और सिंपली वे में अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो सीधा रिलेट है कोरोजन से, है ना। कोरोजन को ही आप इसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि आयरन के ऊपर जंग लग जाना। आपने कभी देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या होता है, ये आयरन पीस है ना, आयरन, ये आयरन पीस हो गया। अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक ये जो होंगे, है ना, एयर, वाटर, या एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो ये क्या होंगे यहाँ पर, इसमें थोड़ी भी ह्यूमिडिटी अगर होती है, मतलब वाटर इसमें अगर होता है, लगा होता है, इसके सरफेस पर अगर वाटर लगा हो, तो ये ऑक्सीजन उसके साथ में रिएक्ट करके क्या कर देती है, उसको धीरे धीरे, जो आयरन होता है, आयरन का फार्मूला ये होता है। और ये यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर ऑक्सीडेशन, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना, तो ये किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट कर देता है। यही जो फेरिक ऑक्साइड जो होता है, इसी को अपन बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। यही क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, फेरिक ऑक्साइड। इसकी वजह से क्या होती है कि यहाँ पर ये जो आयरन पीस जो है, इसके ऊपर क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। मतलब इसको अपन क्या कह रहे हैं, रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना, है ना। है ना, उस पर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, उसी को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी तरह से जो एल्यूमिनियम होता है वो जो होता है आपका सिल्वर, सिल्वर के ऊपर क्या हो जाता है कि आप उसको कुछ टाइम के लिए अगर यहाँ पर इसका फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, सेकंड आप लिख सकते हो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। अब यहाँ पर जो सिल्वर आर्टिकल जो होते हैं, आपने देखा होगा उसमें कि उनको काफी टाइम तक अगर आप बाहर रख देते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। मतलब वो जो सिल्वर कलर जो होगा वो जनरली किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में
चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, जहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आयरन का जिस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड है ना, फेरिक ऑक्साइड को ही अपन बोलते हैं रस्टिंग, यही कहलाती है रस्टिंग। हाँ, और इसी तरह से जो सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं उसमें भी कुछ टाइम पीरियड बाद जब एटमॉस्फेयर में आप उसको खुला छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में भी उस पर क्या हो जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो ये भी एक तरह का क्या एग्जांपल हो गया, कोरोजन का एग्जांपल हो गया। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती हैं, जो सिंपली अपन एवरीडे लाइफ में अपन देखते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, आप लोग घर में अगर देखेंगे तो जो मेटल्स के आर्टिकल, आयरन आर्टिकल्स जो होंगे है ना, स्टार्टिंग में बहुत शाइनी करते हैं वो, और कुछ टाइम पीरियड बाद अगर उसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, मतलब रस्टिंग हो जाती है। तो वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उस मेटल का, है ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ है इसको अपन क्या कहते हैं, कोरोजन। इसी तरह से एक चीज और है जिसको कहा जाता है रेंसिडिटी, है ना। ये तो कोरोजन मैंने आपको बताया, सेकंड अपन पढ़ रहे हैं उसको कहा जाता है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स ऑयल जो है, फैट्स वगैरह जो है, जो अपन डेली यूज में लाते हैं उसको, है ना, उसको रेंसिडिटी, रेंसिडिटी है ना। अब यहाँ रेंसिडिटी से क्या मतलब है, एक बार और इस पे मैं ओवरलैप कर देता हूँ। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं, है ना, जनरली वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। वॉलेटाइल मतलब जो हीट अगर आप उसको हीट देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इन वेपर फॉर्म कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को कहते हैं अपन वॉलेटाइल मैटर। तो जो वॉलेटाइल मैटर होते हैं या फैट्स और ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इन और उसमें भी क्या होता है, एक तरह से ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के कारण क्या होगा कि वो जो ऑयल और फैट्स वगैरह जो हैं उसमें एक अलग टाइप की स्मेल आने लगती है, गंदी सी, है ना। तो वही प्रोसेस जो होता है उसको कहा जाता है रेंसिडिटी, है ना। मतलब कि जो ऑयल और फैट आप यूज कर रहे हैं, कुछ टाइम पीरियड बाद जब आप उसको, फॉर एग्जांपल जैसे आपने खुला छोड़ दिया तो कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद उसमें क्या होती है, एक अलग तरह की स्मेल, गंदी सी स्मेल आने लगती है। उसी स्मेल को अपन क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, वही कहलाती है रेंसिडिटी। इसको एक लाइन में आप लिख सकते हो, it is the process of low oxidation, it is the process of low oxidation, it is the process of low oxidation of oil and fat, of oil and fat, of oil and fat present in the food material, present in the food materials, present in the food materials, resulting in the change of smell, resulting in the change of smell, change of smell and taste in them, and taste and taste in them, taste in them मीन्स कि जो भी एक तरह का ये जो रेंसिडिटी जो होता है, ये एक तरह का क्या होता है, लो ऑक्सीडेशन होता है। फूड मटेरियल जो होते हैं, ऑयल एंड फैट में जो फूड मटेरियल होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने पर वो अपने स्मेल और टेस्ट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ना।
वही जो प्रोसेस होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अब यहाँ पर जो प्रिवेंट्स करी जाती है रेंसिडिटी, तो उसको अगर इसको किस तरह से रोका जाए, है ना, कि रेंसिडिटी ना हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसका प्रिवेंशन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो इसमें एक दो पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस तरह से उसको रोका जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। जो फूड मटेरियल होते हैं, पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। जो फूड मटेरियल होते हैं उसमें क्या करें आप कि उनको जो पैक करा जाता है, तो उसको क्या करें आप, एयर टाइट कंटेनर में पैक करें, ताकि उसमें ऑक्सीजन, मतलब उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक फूड एट लो टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक फूड इन लो टेम्परेचर। और जो आपका फूड मटेरियल जो होता है, कुक फूड जो होते हैं बने हुए, उनको आप रेफ्रिजरेट करते हैं, उस रेफ्रिजरेट करते हैं लो टेम्परेचर पर, तो उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी, है ना। इसी तरह से जो थर्ड वाला जो हो गया, थर्ड वाले में आप क्या लिख सकते हो कि जो फूड मटेरियल जो होते हैं, ऐसे टाइप के फूड मटेरियल आप अवॉइड कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए हैं, है ना। इस टाइप के जो फूड मटेरियल होंगे उसको आप यूज ना करें, है ना। अवॉइड द फूड मटेरियल्स, लास्ट पॉइंट और लिख लो, अवॉइड द फूड materials, avoid the food materials keeping in direct sunlight, keeping in direct sunlight, डायरेक्ट सनलाइट। जो फूड मटेरियल जो है, अगर उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, तो उस टाइप के मटेरियल को आप क्या कर दें, अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि वो भी क्या हो सकता है इस तरह से, तो उसका अवॉइड करना मतलब कि आप या तो उसका यूज भी ना करें, और दूसरा कि जो फूड मटेरियल है उसको आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, रेंसिडिटी को अवॉइड अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से जो कोरोजन होता है, कोरोजन में भी आप क्या कर सकते हैं कि जो कोरोजन होगा उसमें यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसको बताना भूल गया था, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, है ना। तो जो कोरोजन जो होता है उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं आप, इसके लिए एक ही पॉइंट आप लिख लें, काफी है ना। उसमें क्या होगा कि यूज ऑयल पेंट्स एक्सेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो इसमें आप क्या करें कि जो आयरन होता है उस पर या तो आप ऑयल लगा दें, या उसके ऊपर पेंट कर दें, जो ऑयल पेंट होते हैं, है ना, उसके ऊपर आप वो लगा देंगे। तो उसमें क्या होगा कि उसका ऑक्सीडेशन, जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है और आयरन पीस जो है ना, ये आयरन पीस
और जैसे ये आपका आयरन पीस है, ये है ना, ये आयरन पीस है और ये एयर है। हाँ, तो इन दोनों का जो कनेक्शन होगा, मतलब इसमें जो इनका कॉम्बिनेशन जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा जब आप यहाँ पर कोई भी ऑयल या पेंट आप यहाँ पे यूज करेंगे इसकी सरफेस पर। तो यहाँ पर इसका जो आयरन जो है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेफ रहेगा, कोरोड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज अपन ने देखा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यहाँ पर यह जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। यहाँ तक जो आपको करवाया हुआ है ये पूरा आपका कोर्स के अकॉर्डिंग करवाया हुआ है, इसको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें, हाँ, नोट डाउन करें। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।